श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपकी दिशा सही है तो चिंता की कोई बात नहीं। आपको बस इतना करना है कि आप सिर्फ चलते रहिए। अगर आप उन चीज़ों की कदर नहीं करते जो आपके पास है, तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। किसी बात पर हम जैसे ही गुस्सा होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़कर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, वरना आप अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। सच्चाई को अपनी जमीन बनाए, सच्चाई को अपना घर बनाए, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं है। ज़्यादा बात करने वाले कुछ भी नहीं कर पाते, और कुछ कर दिखाने वाले ज़्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। अपना मन अच्छे कार्यों को करने में लगाए, इसे बार बार करें, फिर आप देखेंगे कि आप खुशी से भर जाएंगे। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। असली समस्या यह है कि आपको लगता है कि किसी भी काम को करने के लिए अभी आपके पास बहुत समय है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा लक्ष्य नहीं खोज पाया जिसके लिए वह मर सकता है, तो वह जीवित रहने के लायक नहीं है। इस संसार में कोई भी चीज़ कभी भी अकेले मौजूद नहीं होती है। हर चीज़ का संबंध तमाम दूसरी चीज़ों से होता है। अगर आपको मेरी तरह बांटने की शक्ति के बारे में पता होता तो आप कभी भी बिना बांटे हुए भोजन नहीं करते। हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लक्ष्य भी होने चाहिए जो हमें सुबह उठने पर कुछ काम करने के लिए मजबूर कर दे। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई। यही होता आया है और यही होता रहेगा। इसलिए कौन क्या कहता है इस पर ध्यान कम दो और अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दो। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। सदैव अपने से समझदार व्यक्तियों के साथ सफ़र करिए। मूर्खों के साथ सफ़र करने से कहीं अच्छा है आप अकेले सफ़र करें। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत ज़रूरी है। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। जिस तरह एक ठोस चट्टान तूफान में भी स्थिर रहती है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति भी प्रशंसा या दोष से प्रभावित नहीं होते। एक अनुशासनहीन मन जीतना अवज्ञाकारी उतना कुछ भी नहीं होता है, और एक अनुशासित मन जीतना आज्ञाकारी कुछ भी नहीं है। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है जितना नुकसान आपको आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। विचित्र मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह बहाकर ले जाती है जिस प्रकार अचानक से आई बाढ़ में सोते हुए लोग बह जाते हैं। देखते समय सिर्फ देखें, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय केवल महसूस करें, और सोचते समय केवल सोचें। यही वास्तविक कर्म है। आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और यह सच है, ऐसा विश्वास करने लगते हैं। आपका काम अपनी पसंद के काम को खोजना और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दें, यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि हम सबका अंत यही होना है, लेकिन जो लोग सत्य को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बार में ख़त्म हो जाते हैं। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। अगर हम परिवर्तन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के आगे आने की उम्मीद करेंगे तो परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि हमें खुद को ही आगे आना होगा। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, और ना ही दूसरों में ईर्ष्या कीजिए।
जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती है। आप चाहे कितने ही पवित्र शब्द पढ़ लें, आप चाहे कितने ही पवित्र शब्द बोल लें, लेकिन जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते उनका कोई लाभ नहीं होता है। अगर आपका चित्त शांत है तभी इस ब्रह्मांड के प्रवाह को सुन पाएंगे, इसके ताल को महसूस कर पाएंगे। खुशी इसके आगे रहती है और ध्यान इसकी चाबी है। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंतन क्यों करें, और यदि समस्या कोई समाधान नहीं है तो चिंतन करने का कोई फायदा ही नहीं। कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलने से कुछ सीख नहीं पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला हो, क्रोधित ना होने वाला हो और निडर हो। अगर व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो कोशिश करे कि उसे दोहराए नहीं, उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश ना करे, क्योंकि बुराई में डूबे रहना दुख को न्योता देना होता है। बहादुर आदमी वही नहीं है जिसे डर नहीं लगता है, बल्कि वह है जो उस डर पर विजय प्राप्त करता है। इंसान एक ऐसा प्राणी जो अपने लक्ष्यों के लिए जीता है। उसकी जीवन का यही अर्थ होना चाहिए कि वह अपने लक्ष्यों के लिए कोशिश करता रहे और उन्हें प्राप्त करता रहे। बाकी लोगों को भी अपना जैसा ही समझिए, खुद किसी जीव को ना मारे और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियाँ हमारा भाग्य लिख देंगी। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देना चाहिए। जिंदगी में दर्द तो तय है, यह आपके हाथ में नहीं है, पर हाँ, दुखी होना या ना होना यह आपके हाथ में है। अगर आध्यात्मिक राह में चलने के लिए आपको कोई साथी नहीं मिलता तो अकेले ही चले। आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने हकदार हैं जितना कि इस दुनिया में अन्य व्यक्ति। सदैव बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाइयों का विकास कीजिए। दोस्तों, बीता हुआ समय बीत चुका है, भविष्य अभी दूर है। वर्तमान पल ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। इसलिए वर्तमान में जिए और भविष्य की चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि भविष्य को सुधारना आपके हाथ में नहीं है। इससे आपका वर्तमान खराब हो सकता है। चिंता करने से कुछ नहीं होता है, बस चिंता और चिंता ही बढ़ती है। जिंदगी की चिंताएं ज़्यादा बड़ी नहीं होती, हमारी सोच ही उन्हें बड़ा बना देती है। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन अपने जीवन में स्वयं खुश रहो। आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।